ये चैप्टर पाठ का नाम है व्हाट इज, यानी हम में क्या अनुचित है उसके बारे में ये बताया गया है पाठ के अंदर कि हम में क्या अनुचित है। सबसे पहले देखते हैं इंडियन इंटेलेक्ट, यानी जो भारतीय प्रतिभा है उसके बारे में बताया गया है। भारतीय प्रतिभा, इंटेलेक्ट मतलब प्रतिभा होती है, तो भारत की प्रतिभा के बारे में बताया गया है। इंटेलेक्चुअल, यानी जो हमारा देश है, हमारा जो राष्ट्र है, आवर इज ए नेशन, हमारा जो राष्ट्र है वो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवियों का देश है, यानी बुद्धिजीवियों ने हमारे देश में जन्म लिया है। इट इज नॉट सेड आउट ऑफ इट इज इट इज नॉट सेड आउट ऑफ सीर, सीयर बोल सकते हैं इसको, SHEER, सीयर भी बोल सकते हैं, सीर भी बोल सकते हैं, सीयर पैट्रियटिज्म, तो पैट्रियटिज्म या पैट्रियट, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये केवल सिर्फ पैट्रियटिज्म होता है, देशभक्ति, तो ये केवल देशभक्ति के बारे में नहीं कहा जाता है। सिर्फ मतलब केवल, केवल देशभक्ति की वजह से ये हो गया देशभक्ति, केवल देशभक्ति की वजह से ये ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि भारत बुद्धिजीवियों ने यहाँ पर स्टूडाइज एट होम, यानी देश में तथा विदेश में, एंड अवार्ड और विदेश, यानी हुए अध्ययनों से बतलाया गया है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देश में और विदेश में हुए अध्ययनों से यह बतलाया गया है या यह प्रकट कर दिया गया है। नॉट स्कूल ऑफ, तो यहाँ पर ये बतलाया गया है या कुछ देश में या विदेशों में जो अध्ययन किए गए हैं उनमें बतलाया गया है या प्रकट किया गया है कि नॉट लॉन्ग अगो स्टडी, यानी कि थोड़े समय पहले दी स्कूल ऑफ ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के जो स्कूल हैं इंग्लैंड के अंदर, वहाँ पर कुछ अध्ययन किया गया था। तो अध्ययन क्या किया गया था कि फाइंड आउट विच नेशन देश का बच्चा है उसके अंदर बुद्धि ज्ञान सबसे अधिक है। तो ये अध्ययन का पता लगाने के लिए यहाँ पर इंग्लैंड के स्कूलों में अध्ययन किया गया था कि किस देश के बच्चे के अंदर दिमाग ज़्यादा है, किस देश के बच्चे के अंदर बुद्धि का ज्ञान है वो ज़्यादा है। कि इंडियन वर सुपीरियर टू बी नेटिव ऑफ अदर कंट्रीज, यानी अन्य राष्ट्रों की तुलना में जो भारत देश है यहाँ पर, इसके अंदर अधिक श्रेष्ठ गुण यहाँ पर पाए गए हैं, अधिक अच्छे गुण हैं यहाँ पर पाए गए हैं। इंडियन वर सुपीरियर, यानी कि भारतीय हैं वो सुपीरियर हैं टू दी नेटिव ऑफ दी अदर कंट्री, बाकी देशों के जो निवासी हैं उनके कंपैरिजन में भारतीय जो लोग हैं वो बहुत सुपीरियर हैं, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं। इफ़ दैट इज दी ट्रूथ, अगर यह सच है, वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड अदर सुपीरियर पावर, अगर यह सच है तो हम बाकी जो सुपर पावर हैं, जो बाकी यहाँ पर विकसित देश हैं उनसे पीछे क्यों हैं। अगर हमारे पास में बहुत ज़्यादा बुद्धि ज्ञान है, हमारे देश में प्रबुद्ध लोग रहते हैं, अच्छी बुद्धि वाले लोग रहते हैं, तो हम समृद्ध देशों की ओर पलायन क्यों कर रहे हैं। वी आर लैगिंग बिहाइंड अदर सुपीरियर पावर, हम बाकी जो देश हैं उनसे पीछे क्यों हैं। वाई देयर इज ए ब्रेन ड्रॉन फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर एफ्लुएंट नेशन, यानी जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, ब्रेन ड्रॉन, ब्रेन ड्रॉन मतलब जो प्रबुद्ध लोग हैं वो इन देशों की तरफ क्यों जा रहे हैं।
दूसरे समृद्ध देशों की तरफ क्यों जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो वाई आवर इम्पोर्ट्स एक्सीड आवर एक्सपोर्ट, क्यों हमारा जो इम्पोर्ट है यानी हमारा आयात हमारे निर्यात से क्यों अधिक है? आयात मतलब होता है, इम्पोर्ट मतलब होता है खरीदना, एक्सपोर्ट मतलब बेचना। हम जितना बेचते हैं उससे ज़्यादा आयात हमारा क्यों है? हम खरीदते क्यों ज़्यादा है, बेचते क्यों नहीं है ज़्यादा? यानी हमारा आयात है हमारे निर्यात से क्यों अधिक है? वाई वी लुक टू डेवलप्ड नेशन फॉर हेल्प, हम विकसित देशों की तरफ सहायता के लिए क्यों देखते हैं? एंड एड वेयर वी आर एमिस, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि हम सहायता के लिए दूसरे जो देश हैं उनकी तरफ क्यों देखते हैं? एंड एड वी आर एमिस, और हम में क्या कमी है, हम कहाँ गलत हैं, हम गलत कहाँ पर हैं, हम वंचित कहाँ पर है, ये हमें पता लगाना चाहिए। सेइंग सो डज नॉट मीन आवर प्रोग्रेस इज नो, यानी इस तरीके से कहना, इस तरीके से जो कहते हैं इसमें ये बताया गया है नॉट, तो ये है नॉट, नॉट मतलब कि शून्य। सेइंग सो डज नॉट मीन आवर प्रोग्रेस इज नॉट, वाखरा नांगल डैम, भिलाई दुर्गापुरा स्टील प्लांट एंड तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर ईटीसी आर सम ऑफ आवर बिग अचीवमेंट, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वाखड़ा नांगल बांध, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुरा के इस्पात के कारखाने और क्या हैं हमारे देश की उपलब्धियों के कुछ बड़े उदाहरण हैं। जो बड़ी उपलब्धियां हैं उनके कुछ उदाहरण हैं, बट परंतु इन दी ग्रैंड्यूर ऑफ बिग, इन दी ग्रैंड्यूर ऑफ बिग, ग्रैंड्यूर का मतलब हो गया यहाँ पर ग्रेनज, ग्रेजेंजर हो गया यहाँ पर ग्रेनेजर, इन दी ग्रैंड्यूर या फिर की, किंतु इन बड़ों के सामने छोटों की उपेक्षा की गई है। ई एफ एस क्या है यहाँ पर? ई एफ एस सुमेकर वाज नॉट रॉन्ग, ई एफ एस जो सुमेकर हैं वो गलत नहीं है, या हम इन बड़ी बातों की कंपैरिजन में हमने छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया है, ई एफ एस गलत नहीं है। वहीन ही कैप्टेन्ड हिज बेस्ट सेलर, इस यहाँ पर गलत नहीं है, जब उसने अपनी सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक का शीर्षक लघु सुंदर है रखा था। स्मॉल इज ब्यूटीफुल यानी कि लघु सुंदर है, तो यहाँ पर जो मेकर हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि ही कैप्सन जो उसकी सबसे ज़्यादा बिक्री वाली जो बुक थी उसका नाम उसने क्या रखा था? स्मॉल इज ब्यूटीफुल यानी लघु सुंदर है, ये रखा था। हेयर आर फ्यू इंस्टेंस टू शो हाउ द नेग्लेक्ट ऑफ दीज स्मॉल बट इम्पोर्टेंट इशू हैज हैम्पर्ड आवर ग्लोरी, हैम्पर्ड मतलब बाधा डालते हैं, ग्लोरी मतलब शान में। तो इन छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातों की उपेक्षा ने हमारे शान को किस प्रकार बाधित किया है? तो ये यहाँ पर बताया गया है, हेयर आर फ्यू इंस्टेंस टू शो हाउ टू नेग्लेक्ट ऑफ दीज स्मॉल, यानी यहाँ पर कुछ इंस्टेंस हैं, कुछ क्षण यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं, यहाँ पर कुछ उदाहरण यहाँ पर बतलाने के लिए हैं कि इन छोटी बातों ने, हाउ दी नेग्लेक्ट ऑफ दी, इन छोटी बातों ने बट यानी हमारी जो शान है उसको किस तरीके से इन छोटी बातों ने बाधित किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं वो। पहला है सोशल बिहेवियर एंड सोशल बिहेवियर और सिविक सेंस मतलब सामाजिक आचरण, और सिविक सेंस
नागरिकों का जो भी है, नागरिकों की जो भावना है उसके बारे में बताया गया है। हेयर वी आर लोएस्ट एब, यानी हम निम्नतर स्तर पर हैं, जहाँ पर हम क्या है निम्नतर, हेयर वी आर एट लोएस्ट एब, यहाँ पर लोएस्ट एब, एब मतलब होता है स्तर, इस तरीके से, तो यहाँ पर हम निम्न स्तर पर हैं। जल भ्रमण हो सकता है या फिर यात्रा हो सकती है, या एक सभा हो सकती है, और गैदरिंग या फिर साधारण रूप से एकत्रित हो। ए सीरियस स्टडी, या फिर चाहे कोई गंभीर अध्ययन चल रहा हो, या फिर लेस्योर हावर, या फिर अवकाश का समय हो। मोस्ट ऑफ अस, यानी कि हम में से अधिकांश, एग्जिबिट मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज, यानी हम अधिकांश क्या करते हैं, व्यक्ति की जो न्यूनतम आधारभूत मानवीय शिष्टाचार से मूर्खतापूर्ण अनभिज्ञता का हम प्रदर्शन करते हैं। एग्जिबिट क्रैश, एग्जिबिट क्रैश हम कह सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है एग्जिबिट क्रैश, यानी हम क्या करते हैं, क्रैश इग्नोरेंस, यानी कि जो दिमाग अज्ञानता वाला दिमाग होता है उसके लिए यूज किया गया है क्रैश इग्नोरेंस। और एग्जिबिट डिसेंसीज, डिसेंसीज यहाँ पर हो गया जो शालीनता होती है उसके लिए यहाँ पर उपयोग किया गया है। मिनिमम मतलब कि कम से कम शालीनता। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चाहे वो यात्रा की बात हो, चाहे घूमने की बात हो, चाहे वो फीस्ट भोज की बात हो, चाहे वो मेले की बात हो, फेयर मेले की बात हो, या फिर कोई गैदरिंग हो, सभा की बात हो, या सीरियस स्टडी हो रही हो कहीं, या सीरियस हावर हो, जैसे कि कोई अवकाश का समय हो, या फिर मोस्ट ऑफ अस क्या करते हैं, एग्जिबिट ग्रास ऑफ इग्नोरेंस टू मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसी, यानी जो अधिकांश क्या होता है, अधिकांश व्यक्ति यहाँ पर जो न्यूनतम आधारभूत मानवीय शिष्टाचार होते हैं, जिन शिष्टाचारों का मानव को पालन करना चाहिए, उन शिष्टाचारों से हम क्या करते हैं, मूर्खतापूर्ण अनभिज्ञता का हम प्रदर्शन करते हैं। लेट अस सी हाउ, देखते हैं कैसे, वेयर वी लैक इन आवर सोशल बिहेवियर, हम अपने सामाजिक आचरण में, एंड कल्टीवेशन ऑफ सिविक सेंस, और हमारा जो नागरिक विवेक है, नागरिक समझदारी है, और नागरिक जो व्यवहार है उसमें कहाँ पर क्या कमी है, वेयर वी कमी है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है नॉइस पॉल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ह्यूमन एयर इज मीट फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिमल, यानी हम कह सकते हैं कि मनुष्य का जो कान है वो शोरगुल की सामान्य मात्रा में ध्वनि सुनने के लिए है। रिसीविंग साउंड फॉर नॉर्मल रेंज की जो डेसिबल की साउंड है वो सुन सकता है। साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट ओनली बी जैरिंग बट आल्सो डैमेजिंग टू आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन। तो अगर कोई साउंड है, कोई आवाज़ है, इस मात्रा से अधिक हमें प्राप्त होती है, साउंड रिसीविंग बियॉन्ड द मेजर, यानी कि इस मापन से ज़्यादा प्राप्त होती है, वुड नॉट ओनली बी जेरिंग, तो उससे हमें क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर बुरा नहीं लगेगा, वो जो आवाज़ आएगी तेज वो बुरा नहीं लगेगी, जेरिंग यानी कि बुरा नहीं लगेगी, या अखरने वाला परेशान करने वाला नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हमारे सुनने के क्या हैं ऑर्गन्स हैं, उनको भी वो ख़त्म कर देगा। हियरिंग सेंस ऑर्गन, यानी हमारे जो सुनने के ऑर्गन्स हैं, जो सुनने के कान हैं, उनको भी यहाँ पर डैमेज कर देगा। हाउ मैनी ऑफ केयर करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। इट मे बी टीवी प्रोग्राम, या टीवी प्रोग्राम हो सकता है, और ए रेडियो ब्रॉडकास्ट, यानी कि रेडियो का जो प्रसारण है वो हो सकता है, या फिर प्लेइंग कोई भी यंत्र उपकरण हो सकता है,
इवन ए गॉसिप यानी कि यहाँ पर गप्पे लगाना भी हो सकता है, जो हम बात करते हैं वो भी ये हो सकता है। और ए चिट चैट इन ए कंपनी, और एक कंपनी में हम क्या करते हैं, बात करते हैं, हल्की फुल्की बातचीत करते हैं, वो भी हो सकता है। ऑल आर हेयर्ड एट ए वेरी हाई पिच, तो ये सभी जो बातें हैं ये बहुत जोर से और बहुत ऊंचे स्वर में, इट, हम इसको यहाँ पर सुनते हैं। वी में जो हमारे आसपास रह रहे हैं। आवर नेवर मे बी सीरियस, वो क्या हो सकता है, एक सीरियस स्टूडेंट हो सकता है। सीरियस स्टूडेंट मतलब गंभीर रूप से पढ़ाई करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है हमारे आसपास, कोई गंभीर रूप से पढ़ाई करने के यहाँ पर बीमार व्यक्ति हो सकता है हमारे आसपास। और ए पीस लविंग बीइंग, और एक जो शांति से प्रेम करते हैं, ऐसे लोग हमारे आसपास हो सकते हैं। हैव वी एवर थॉट ऑफ हिम, क्या हमने उनके बारे में कभी सोचा है, यानी हम उन लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो हमारा पड़ोसी है कोई एक गंभीर विद्यार्थी हो सकता है, कोई यहाँ पर बीमार व्यक्ति हो सकता है, कोई शांति प्रिय व्यक्ति हो सकता है। क्या हमने उनके बारे में कभी सोचा है? हाउ मच एगोनी डू वी क्यूज टू हिम और हर, यानी हमने कभी उनके बारे में सोचा है कि हम उनको कितनी पीड़ा देते हैं। एगोनी, एगोनी मतलब होता है पीड़ा, तो कितनी हम उनको पीड़ा देते हैं, क्या हमने इसके बारे में कभी सोचा है? The never being a person of cool temperament does not quarrel with us and suffer in silence, और हमारे पड़ोसी है वो क्या है, शांत स्वभाव का है। ए नेवर बीइंग ए पर्सन ऑफ कूल टेम्परेंट, हमारा पड़ोसी शांत स्वभाव का है। ही डज टेम्परेंट एंड डज नॉट क्यूरल विथ अस, और वह हमसे झगड़ना नहीं करता है। एंड सफर इन साइलेंस, और वह चुपचाप पीड़ा सहता रहता है। The poor fellow shuts the window and door and put cotton in his ear to reduce the impact of high pitch है। बेचारा व्यक्ति गरीब, जो गरीब है वो क्या करता है, शट दी विंडो यानी अपनी खिड़कियों को बंद कर लेता है, एंड डोर दरवाजे भी बंद कर लेता है, एंड पुट कॉटन इन हिज ईयर, और अपने कानों में क्या दे लेता है, कॉटन यानी कपड़ा दे लेता है, रुई दे लेता है, और अपने कानों में वो रुई दे लेता है। टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हाई पिच्ड नॉइज, और जो अत्यधिक तेज आवाज़ का शोर है उसको कम करने के लिए वो अपने कानों में क्या लगा लेता है, रुई लगा लेता है। वहीं शैल वी लर्न दी सिंपल सिविल सेंस, ये साधारण सा जो नागरिक विवेकी और समझदारी चीज़ें हैं वो कब सीखेंगे? वहीं वी लर्न, ऐसा हम कब सीखेंगे? इट मे बी मैरिज सेरेमनी, विवाह का समारोह हो, और एनी अदर फंक्शन, या फिर और कोई समारोह हो। ए रिचुअल और ए प्रेयर, एक धार्मिक समारोह हो सकता है अथवा कोई प्रार्थना हो सकती है। देयर इज द लाउडेस्ट बिसाइड्स इंगेजिंग ए बैंड और अदर मीन ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, तो यहाँ पर चाहे विवाह का समारोह हो या कोई और समारोह हो, चाहे वो धार्मिक समारोह हो, रिचुअल हो, या फिर कोई प्रार्थना हो, यहाँ पर क्या है, लाउड स्पीकर को किराए पर लाना। हायरिंग ए जनरली ये फैशन, ये फैशन बन गया है, हायरिंग ए लाउड स्पीकर यानी किराए पर इसको लाना, लाउड स्पीकर को लाना। एंड यूज टू लाउडेस्ट बिसाइड्स इंगेजिंग ए बैंड, और बैंड पार्टी को बुलाना, अथवा ए मीन ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, या फिर कोई भी ध्वनि उत्पन्न करने वाले किसी अन्य साधन को मंगाना, एक क्या बन गया है, जनरली एक फैशन बन गया है, सामान्यतः एक फैशन बन गया है। दी पिच इज कीप्ड सो हाई, और इसकी जो पिच है वो बहुत ज़्यादा हाई रखी जाती है, इसकी आवाज़ इतनी तीखी रखी जाती है। दैट सेंसिटिव वी सॉ, वह इसकी आवाज़ इतनी तीखी रखी जाती है कि संवेदनशील व्यक्ति को यहाँ पर आघात लगता है। एंड क्या हो सकता है, इवन द स्टोन और ब्रिक्स ऑफ बिल्डिंग सेक, और यहाँ पर भवन की जो ईंटें हैं वो पत्थर हैं वो हिलने लगते हैं। एंड द इम्प्रेशन इज गेदर्ड, यहाँ पर क्या होता है, जो धारणा ये बनती है,
impression is gathered that the building may collapse one day because of this। और यहाँ पर धारणा इस तरीके से बनती है कि किसी दिन इसी कारण से क्या है, भवन ढह जाएगा। collapse one day because of this, यानी इसकी वजह से भवन किसी दिन ढह भी सकता है, ऐसा ही बताया गया है। फिर बताया गया है दी व्हीकल, यानी जो वाहन है, even the driver blow the horn not incessantly and that too often without any reason। तो विशेष रूप से जो ट्रक है जीवन को यहाँ पर असहनीय बना देते हैं। मेक लिविंग अनबियरेबल, यानी असहनीय जीवन को ये बना देती। तो यहाँ पर जो चालक है, जबकि इसके चालक ब्लो दी हॉर्न नॉट ओनली लाउडली, जिसके चालक हैं वो हॉर्न को जोर से ही नहीं बजाते हैं, बट आल्सो, परंतु लगातार बजाते हैं। इनसेंटली, यानी कि जोर से ही नहीं बजाते हैं, उसको लगातार बजाते रहते हैं। एंड दैट टू ऑफन विदाउट एनी रीजन, और जिसको बजाने का कोई वजह नहीं है, वे बिना कारण इसको बजाते रहते हैं। द नॉइस पॉल्यूशन क्यूज्ड बिकॉज, तो ये जो ध्वनि प्रदूषण है किसकी वजह से है, नागरिक समझदारी की कमी की वजह से है। एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर, और जो सामाजिक आचरण है उसमें लापरवाही की वजह से ये उत्पन्न होता है। सोशल बिहेवियर marks the sensibilities of our people at large and affect our efficiency, और ये सामान्य लोगों की जो चेतना होता है उसे पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। सेंसिबिलिटीज ऑफ आवर पीपल, यानी हमारे लोगों की जो सेंसिबिलिटीज है, जो भी चेतना है उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। एंड अफेक्ट आवर एफिशिएंसी, और यह हमारी क्षमता को क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम देखें दूसरी जो हमारी कमी क्या है, ट्रेवल बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ट्रेवल बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब कि हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक यातायात के साधन से यात्रा करना। तो ये भी एक कारण हो सकता है, सार्वजनिक साधन से यातायात करना। इसमें हम देखते हैं वी ऑल ट्रेवल बाई ट्रांसपोर्ट, हम सभी सार्वजनिक यातायात के साधनों से क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। जैसे ट्रेन से, बस से। हैव हैड मैनी बिटर एंड सैड एक्सपीरियंस, तो उनमें हमारे कई अनेक क्या होते हैं, बीटर एंड सैड एक्सपीरियंस, अनेक कटु और पीड़ाजनक अनुभव हुए हैं। जैसे ऑर्डरली क्यू सिस्टम एट द टाइम ऑफ आइदर परचेजिंग द टिकट और बोर्डिंग द ट्रेन और बस इज रेयरली फॉलोड, यानी यहाँ पर टिकट खरीदते समय जो यहाँ पर पंक्ति बनाई जाती है, टिकट खरीदते समय पंक्ति बनाना, और रेल अथवा बस में चढ़ते समय पंक्ति बनाने की जो प्रणाली है उसका रेयरली फॉलोड, यानी मुश्किल से, बहुत ही कम चांस है कि उसका पालन किया जाए। एवरीवन इज एवरीवन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट फ्लॉट द राइट ऑफ अदर, तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति है अपने हित को साधने से दूसरों के वास्तविक हित का यहाँ पर क्या करता है, विरोध करता है। फ्लॉट द जेन्युइन राइट ऑफ अदर, यानी दूसरों का जो जेन्युइन राइट है, जो अधिकार है दूसरे का, उसको क्या करता है, वो विरोध करता है, फ्लॉट करता है, या फिर उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। दोज हु आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग ए सीट वुड वेरी रिलेंटली परमिट अदर टू सिट इवन ऑन द नेबरिंग वीकेंड सीट, और जो यहाँ पर क्या है, वह व्यक्ति जो पहले से ही खाली सीट पर बैठा हुआ है, दोज हु ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग ए सीट पर बैठा हुआ है, वुड वेरी रिलेंटली परमिट अदर टू सिट इवन ऑन दी नेबरिंग, तो वो यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को पास वाली खाली सीट पर अनिच्छा से ही बैठने देता है। रिलेंटली परमिट अदर, यानी कि अनिच्छा से ही, उसकी खुद की इच्छा नहीं होती है कि उसके पास जो खाली सीट है उस पर कोई आकर और बैठे, वह अनिच्छा से ही उस व्यक्ति को बैठने देता है। वहीं दे डू हाफ ऑफ दैट वीकेंड सीट आल्सो, तो जब वे ऐसा करते हैं तो वे दूसरी खाली सीट की लगभग आधी सीट पर भी क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। वीकेंड सीट होती है उस पर भी वो
सहायता देने का विचार है, प्राय उनको प्रेरित ही नहीं करता है। वो दूसरे लोगों को सहायता देने की यहाँ पर सोचते भी नहीं है। रेयरली स्टीर्स देम, यानी स्टीर्स मतलब होता है प्रेरित करना, तो दूसरों को सहायता करने पर उनको प्रेरित ही नहीं करता है। नेक्स्ट हम देखें, सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ च्यूइंग वेटल विथ तंबाकू। लोगों को पान के साथ क्या है, तंबाकू खाने का शौक है, एक प्रॉपर्टी और वो है, और सार्वजनिक संपत्ति के प्रति उनका कोई सम्मान नहीं रहता है। शोइंग नो रेस्पेक्ट, यानी सार्वजनिक संपत्ति का उनको कोई सम्मान नहीं दिखाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे उसी सार्वजनिक संपत्ति को खराब कर देते हैं। दे फॉरगेट दैट, वे भूल जाते हैं, दैट कि दे हैव पेड फॉर जर्नी, वो भूल जाते हैं कि उन्होंने किसके लिए पैसा दिया है, यात्रा के लिए पैसा दिया है। नॉट फॉर स्पॉइलिंग दी ट्रेन और बस, यहाँ पर बस को या फिर ट्रेन को बिगाड़ने का उन्होंने पैसा नहीं दिया है, उन्होंने पैसा किसका दिया है, यात्रा करने का पैसा दिया है। दे थ्रो ऑल रबिश एंड लेफ्ट ओवर व्हेनेवर दे सो डिजायर, वे जहाँ भी चाहते हैं कचरा या फिर अवशेष जैसे भी होते हैं उसको फेंक देते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं, जहाँ कहीं भी चाहते हैं कचरा या फिर अवशेष जैसे खाली डिब्बियाँ हो, बोतल हो, उसको जहाँ भी चाहें वो फेंक देते हैं। आवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि हमारा जो सार्वजनिक यात्रा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यात्रा के साधन हैं, आवर रोड एंड स्ट्रीट, हमारी सड़कें और गलियां हैं, जो हमारे सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक भवन है, उसी प्रकार से क्या देते हैं, आर सीन लीटर्ड, यानी दुर्गंध देते हैं। विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्ट्रिंग रिफ्यूज दैट टेल अपॉन आवर हेल्थ, हम कह सकते हैं कि हमारे जो सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक भवन है, वो सभी प्रकार की दुर्गंध कचरों से गंदा कर दिया जाता है। लिटर्ड विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्ट्रिंग रिफ्यूज, तो गंदा कर दिया जाता है। एंड दैट टेल्स अपॉन आवर हेल्थ एंड विगोर, जो हमारे स्वास्थ्य और शक्ति पर बुरा प्रभाव ये डालता है। तो जो सार्वजनिक चीज़ें हैं यहाँ पर गंदी कर दी जाती हैं, और वो दुर्गंध से हम क्या होते हैं, हमारा स्वास्थ्य और शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो सभी प्रकार की दुर्गंध है यहाँ पर, उससे सार्वजनिक चीज़ों को गंदा कर दिया जाता है। तो लिटर्ड मतलब हो गया यहाँ पर कचरे के द्वारा गंदा कर दिया जाना। नेक्स्ट हम देखें, इन स्पाइट ऑफ द सैचुरेटरी वार्निंग, यानी वैधानिक चेतावनी होती है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये स्टेचुरी वार्निंग इन दी सेल ऑफ सिगरेट और वीडी, यानी यहाँ पर संवैधानिक चेतावनी लिखी हुई है कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके होते हुए भी हम देखते हैं कि सिगरेट और बीड़ियों के विक्रय में कोई कमी यहाँ पर नहीं हुई है। एनी स्लम्प इन सेल ऑफ सिगरेट एंड बीड़ी, यानी सिगरेट और बीड़ी में बेचने की यानी जो बिक्री हो रही है इनमें कोई कमी नहीं हुई है। दी पिटी इज स्मोकर इन दियर ओन इंजन, लोग धूम्रपान करते हैं। दी पिटी इज इन दियर ओन, डोंट थिंक ऑफ पीपल अराउंड देम, तो जो लोग अपने किसके लिए आनंद लेने के कारण, स्वयं के आनंद के कारण क्या करते हैं, धूम्रपान करते हैं, वो डोंट थिंक ऑफ पीपल अराउंड देम, उनके चारों तरफ जो लोग रहते हैं उनके बारे में भी नहीं सोचते हैं, अपने आसपास के लोगों के बारे में भी नहीं सोचते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, और कभी कभी वातावरण, और यहाँ पर जो निष्क्रिय धूम्रपान है वो अधिक हानि पहुंचाता है। निष्क्रिय धूम्रपान क्या होता है, निष्क्रिय धूम्रपान से मतलब है कि दूसरे लोग जो बीड़ी और सिगरेट पीते हैं उनका धुआं बाहर छोड़ते हैं, तो पास बैठे हुआ जो व्यक्ति है वो सांस के साथ इस धुएं को अपने अंदर लेता है, उसे हम बोलते हैं निष्क्रिय धूम्रपान।
तो ये जो निष्क्रिय धूम्रपान है ये ज़्यादा हानि देता है बजाय उसके जो हम डायरेक्ट धूम्रपान करते हैं यानी सक्रिय धूम्रपान करते हैं। फिर तीसरा यहाँ पर हमें कमी क्या है, ट्रैफिक सेंस की हमें कमी है। तो ट्रैफिक सेंस यानी हम कह सकते हैं कि यातायात जागरूकता की हमारे अंदर कमी है। तो इसके बारे में बात करते हैं, ट्रैफिक सेंस के बारे में। We take road as if they are specially meant for us only। हम ऐसा कई बार सोच लेते हैं या सड़कों के विषय में हम यह समझ लेते हैं कि वे विशेष रूप से केवल हमारे लिए ही बने हुए हैं। दे आर स्पेशली मीट फॉर अस ओनली यानी वे केवल हमारे लिए ही बने हुए हैं। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स एंड ड्राइविंग रैशली आर कंसिडर्ड साइन ऑफ गैलेंट्री। तो हम क्या करते हैं, यातायात के नियमों का तोड़ना, वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स, यातायात के जो नियम हैं उनको तोड़ना। तो यातायात के नियमों को यहाँ पर तोड़ना और रेसलिंग आर कंसिडर्ड साइन ऑफ गैलेंट्री। तो ये यातायात के नियमों को तोड़ना क्या बना समझा जाता है, साइन ऑफ गैलेंट्री यानी इसको समझा जाता है। असावधानी से हम वाहन तेज चलाते हैं उसको हम बहादुरी का चिन्ह मानते हैं। ड्राइविंग रेसली आर कंसिडर्ड साइन ऑफ गैलेंट्री यानी तेजी से जो वाहन चलाते हैं, असावधानी के साथ जो वाहन तेज चलाते हैं उसको हम बहादुरी का चिन्ह मानते हैं या माने जाते हैं। थ्रू बहन दो बहन रिक्वायर्ड सच गैलेंट प्रूव टू बी ए वर्स्ट क्राउड। और यद्यपि जब उनकी बहादुरी की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे बहादुर हैं वो सबसे कायर सिद्ध होते हैं। दो बहन तो सबसे कायर ये बहादुर लोग हैं वो सिद्ध होते हैं। द मॉडर्न यूथ टेक प्राइड इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड। तो आजकल के जो जवान हैं, आजकल के जो युवा हैं, आधुनिक युवा व्यक्ति बहुत तेज गति से वाहन चलाने में गर्व महसूस करता है। दे इग्नोर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग। और वे जो यातायात के सामान्य नियम हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। सच एज वाहन को ओवरटेक करते हैं। तो यहाँ पर वे वाहन चलाने के आधारभूत नियम हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कब और किस प्रकार वाहन को दूसरे वाहन से आगे नहीं। टू टेक ए टर्न, कब मोड़ लेना चाहिए। ओबेइंग दी ट्रैफिक सिग्नल, तरीके से सिग्नलों का पालन करना चाहिए, यातायात के संकेतों का पालन करना चाहिए। एंड कीपिंग दी रखें वाहन को। ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन्स यानी जो यातायात है वो उचित रास्ते पर वाहन चलाएं आदि। द रिजल्ट इज डेंजर टू लाइफ। तो इसका परिणाम जीवन को खतरे में है। इट अफेक्ट करता है और उसके आसपास वाले लोगों को भी प्रभावित करता है। इनफैक्ट द मूवमेंट ऑन रोड हैड बिकम सो डिडेंड एंड अनसेफ दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह अनेक संवेदनशील व्यक्तियों के नाड़ी तंत्र को यहाँ पर दुष्प्रभावित करता है। वास्तव में सड़कों पर चलना इतना अधिक भयानक और असुरक्षित हो गया है, द मूवमेंट ऑफ रोड हैज़ बिकम सो ड्रेडेंड यानी इतना भयानक और दुखदायी हो गया, अनसेफ असुरक्षित हो गया है, दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ मैनी सेंसिटिव बीइंग। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं जो संवेदनशील व्यक्ति है उनके नाड़ी तंत्र को ये दुष्प्रभावित करता है, इतना भयानक और डरावना रोडों पर चलना हो गया है। गॉड नोज इज व्हाट कैलेमिटी मे हैपन द नेक्स्ट मोमेंट। ईश्वर ही जानता है कि अगले क्षण क्या संकट उत्पन्न हो जाए। द पिटी इज देयर नो कंट्रोल ऑन एनी सच थिंग। और यहाँ पर दुख की बात यह है कि ऐसी बातों पर कोई नियंत्रण नहीं है। मोस्ट ऑफ व्हीकल इमिट स्मोक टू मेक द सराउंडिंग अनफिट फॉर लिविंग पीपल। और ज़्यादातर जो वाहन हैं
ज़्यादातर जो वाहन है वो क्या करते हैं, अधिकांश वाहन है धुआं छोड़ते हैं जो वातावरण को मनुष्य के रहने के लिए अनुपयुक्त बना देता है। मोस्ट ऑफ व्हीकल एमिट स्मोक, यानी धुआं छोड़ते हैं। मेक दिस राउंड, ये क्या बना देता है, अनुपयुक्त वातावरण बना देता है। भारित अवस्था में चलाते हैं। पीपल प्लाई दियर व्हीकल, यानी कि अपने वाहन को वो चलाते हैं। ओवरलोडेड विथ एवरी पॉसिबल रिस्क, प्रत्येक पॉसिबल रिस्क के साथ में वो ओवरलोड कर करके उस वाहन को चलाते हैं। अधिकांश हम स्थितियों में देखते हैं कि उनकी वाहन की क्षमता उससे ज़्यादा वजन लेकर के वो चलाते हैं। एंड द रिस्क ऑफ क्यूजिंग एन एक्सीडेंट, जिससे दुर्घटना की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। दे ओवरटेक अनदर व्हीकल द वे दे वांट लाइव्स ऑफ इनोसेंट पीपल, और वे आधारभूत नियमों पर ध्यान दिए बिना, या उन आधारभूत नियमों पर वे ध्यान नहीं देते हैं और वे अपने वाहन को दूसरे वाहन से आगे निकालते हैं। जिस प्रकार वो चाहते हैं वैसे ही वो अपने वाहन को दूसरे वाहन से आगे निकालते हैं, और इस प्रकार दे आर प्लेइंग विथ लाइव्स ऑफ इनोसेंट पीपल, वे निर्दोष व्यक्तियों के जीवन के साथ में खिलवाड़ करते हैं। निर्दोष व्यक्तियों के जीवन के साथ में वो खेलते हैं। फिर बात करते हैं इनक्रोचमेंट। इनक्रोचमेंट होता है अतिक्रमण। क्या है इनक्रोचमेंट, यानी अतिक्रमण। तो अतिक्रमण भी कई लोग करते हैं यहाँ पर, उसके बारे में बताया गया है। पेन इज माइटर देन स्कॉर्ड, यानी कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली है। कलम तलवार से माइटर देन दी स्कॉर्ड, तो ये स्कॉर्ड मतलब तलवार के लिए उपयोग किया गया है। सॉर्ड, सॉर्ड मतलब हो सकते हैं तलवार, आर को यहाँ पर साइलेंट कर दिया है, सॉर्ड। दी पेन इज माइटर देन सॉर्ड, तो पेन है वो किसे, माइट है, माइट यानी हम बोल सकते हैं अधिक शक्तिशाली। दी पेन इज माइटर देन सॉर्ड, तो पेन है किससे ज़्यादा शक्तिशाली है, यहाँ पर तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली है। इज वेरी ऑफन कीप्ड दी सब्जेक्ट फॉर डिबेट इन मैनी ऑफ एजुकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और यह बहुत ही जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें वाद विवाद प्रतियोगिता का ये विषय रखा जाता है। कौन सा, कि पेन है वो तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली है। ये सब्जेक्ट यहाँ पर रखा जाता है किसके लिए, डिबेट के लिए। जो भी शैक्षणिक संस्थान है उनमें ये डिबेट के लिए टॉपिक रखा जाता है। मसल पावर इज स्ट्रॉन्गर में क्या है, जो मसल पावर है, जो शारीरिक शक्ति है, वो किससे ज़्यादा मजबूत है, शक्तिशाली है। तो जो वास्तव में हम देखें शारीरिक शक्ति है मानसिक शक्ति से अधिक, वो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सो सिंस इयॉन, इयॉन मतलब हो गया कि युगों से, हजार वर्षों से या लंबे समय से ऐसा चला आ रहा है। जनरली साधारणतः, दोज विथ मसल पावर आर, तो जनरली साधारणतः जिनमें शारीरिक शक्ति होती है वो क्या होते हैं, अनसिविलाइज्ड, यानी असभ्य होते हैं। दे कंसीडर पब्लिक प्रॉपर्टी दियर ओन, वे जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको स्वयं की संपत्ति समझते हैं। मेकिंग ए स्मॉल विंगिंग, दे गेव वाट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम, एंड थस स्नैचिंग द राइट ऑफ सिविलाइज्ड एंड लॉ अवॉइडिंग सिटीजन, और वो क्या करते हैं यहाँ पर, वे थोड़ा सा कार्य प्रारंभ करके, मेकिंग ए स्मॉल के, दे ग्रैब वाट एवर द मैक्सिमम प्रॉपर्टी, और वो क्या करते हैं थोड़ा सा कार्य प्रारंभ करके समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे जितना अधिकतम हो सकता है वो कब्जा कर लेते हैं। मैक्सिमम प्रॉपर्टी दे कैन कोर्स ऑफ टाइम, यानी धीरे धीरे समय के साथ में, थस स्नैचिंग द राइट ऑफ सिविलाइज्ड एंड रिलीजन, और इस तरीके से वो क्या करते हैं कब्जा कर लेते हैं और इस प्रकार सब और कानून के मानने वाले व्यक्तियों के अधिकारों को वो छीन लेते हैं। लॉ अवॉइडिंग सिटीजन, स्नैचिंग द राइट ऑफ सिविलाइज्ड,
यानी उन अधिकारों को यहाँ पर स्नैचिंग यानी छीन लेते हैं। तो अनधिकृत कब्जा कर करके वो इस प्रकार क्या करते हैं, सब और कानून मानने वाले व्यक्तियों के जो अधिकार हैं उसको वो छीन लेते हैं। द फुटपाथ ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड बिकम देयर प्रॉपर्टी वेयर दे मे स्लीप। तो सड़क के दोनों ओर के फुटपाथ है उनकी संपत्ति हो जाती है। वेयर दे मे स्लीप, जहाँ पर वो सोच सकते हैं। इंस्टॉल दियर शॉप और मेक दियर ड्विलिंग, और वो अपनी दुकान लगा लेते हैं। एंड मेक दियर ड्विलिंग, ड्विलिंग मतलब अपना निवास भी वो बना लेते हैं। इन दी नेम ऑफ रिलीजन, और धर्म के नाम पर। दे मे ऑक्यूपाई सर्टेन एरिया इवन ऑन दी मेन रोड टू एंड, और वे धर्म के नाम पर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मुख्य सड़क के कुछ क्षेत्र पर भी वो क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। सेल्फिश एंड, अपने स्वार्थ के लिए। Some people own their purchased piece of land by way of putting stair or laying garden or making seating arrangement outside their marked boundary। तो कुछ लोग हैं यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी खरीदी हुई जमीन पर सम पीपल, यानी अपनी खरीदी हुई जमीन पर कुछ लोग हैं मकान या दुकान बनाने के पश्चात सीढ़ियाँ बना करके, या फिर हम कह सकते हैं लैंड बाई पुटिंग स्टेयर यानी सीढ़ियाँ बना करके, या फिर लेइंग गार्डन यानी बगीचा बना करके, या फिर मेकिंग सिटिंग अरेंजमेंट यानी निश्चित सीमा के बाहर बैठने का स्थान बना करके। मार्क्ड दी बाउंड्री अरेंज्ड आउटसाइड दी मार्क्ड दी बाउंड्री, यानी कि बाउंड्री के बाहर वो सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण करके अधिकार करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। हु इज देयर टू चेक एंड डिवार्ड्स देयर डिजाइन, और उनको देखने वाला और उनकी इच्छा की पूर्ति करने से उनको रोकने वाला कौन है। थ्राउट दियर डिजाइन नन ए स्मॉल विंगनिंग मेड अनडिटेयर्ड। तो अनडिटेड मतलब होता है निर्बाध रूप से। उनको हु इज देयर, जिसको देखने वाला कौन है। एंड नन ए स्मॉल बिगनिंग मेड अनडिटेड। तो अनडिटेड मतलब होता है निर्बाध रूप से। ग्रो इनटू ए बिग मेनेस टू ऑल अदर एक्सेप्ट टू दोज डूइंग सो। तो यहाँ पर ये क्या होता है, कोई नहीं कह सकता, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। एक छोटी सी आबादित शुरुआत ऐसे कार्यों में लिप्त लोगों को छोड़ करके अन्य सभी के लिए यहाँ पर क्या बन जाती है, जो कर रहे हैं उनको छोड़ करके अन्य सभी के लिए ये खतरे वाली चीज बन जाती है। फिर बात करते हैं क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस का मतलब हो गया स्वच्छता की बात करते हैं, साफ सफाई की बात करते हैं। तो साफ सफाई के बारे में बताया गया है, क्लीनलीनेस इज द नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है। दैट सीम्स टू रिमेन एन एब्सोल्यूटली एडेज नाउ। तो जो कि यहाँ पर बहुत ही प्राचीन कहावत है, प्रचलित होती है कि स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है। एंड वी आर सो यूज टू अनक्लीननेस दैट इट डज नॉट सीम टू अफेक्ट आवर सेंस एंड लीव उसका प्रयोग नहीं करते हैं, या अब इसका प्रयोग नहीं होता है। हम अस्वच्छता को इतने आदी हो गए हैं, वी आर यूज टू अनक्लीननेस, हम अस्वच्छता के इतने आदी हो गए हैं कि डज नॉट सीम टू अफेक्ट आवर सेंस, यानी हमारे सेंस को, हमारी जो सेंसिंग पावर है उसको, क्षमता को ये प्रभावित नहीं करती है, हमारी भावनाओं को ये प्रभावित नहीं करती है। एसाइड एनोइंग अस, हमें नाराज करना तो दूर, हमारी ये भावनाओं को भी प्रभावित नहीं करती है जो भी अस्वच्छता है, यानी हम अस्वच्छता को महसूस ही नहीं करते हैं। वी थ्रो दी रविश एंड वेस्ट मटेरियल
वेयर एवर वी लाइक, हम जहाँ भी चाहें जहाँ भी चाहते हैं कचरे और कूड़े को फेंक देते हैं, चाहे वो मे बी रोड सड़क पर फेंक देते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फेंक देते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो यानी कि शैक्षिक संस्थाएं हो, या फिर हिस्टोरिकल मोमेंट्स यानी ऐतिहासिक स्मारक हो, या फिर गवर्नमेंट बिल्डिंग हो, सरकारी भवन हो, एंड डोंट स्पेयर इवन हॉली प्लेस ऑफ वर्कशिप। और हम क्या करते हैं यहाँ पर पूजा के जो पवित्र स्थान हैं उनको भी हम नहीं छोड़ते हैं। इन आवर फॉन्ड होप टू कीपिंग आवर होम क्लीन वी डोंट हेजिटेट इट मेकिंग आवर नेबर होम अनक्लीन। तो हम क्या करते हैं, अपने मकान को स्वच्छ रखने की व्यर्थ की आशा में हम अपने पड़ोसी के मकान को अस्वच्छ करने में संकोच यहाँ पर नहीं करते हैं। वी डोंट हेजिटेट टू मेकिंग आवर नेबर होम अनक्लीन, यानी हम अपने पड़ोसी के जो घर है उसको अस्वच्छ बनाने में हम हेजिटेट नहीं कर सकते हैं। हेजिटेट मतलब संकोच भी हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ किस पर ध्यान देते हैं, अपने घर की साफ सफाई पर हम ध्यान देते हैं। द डर्ट ऑफ द हाउस, तो यह कचरा घर की गंदगी हो सकती है। रविश में भी डर्ट ऑफ दी हाउस घर की गंदगी हो सकती है। सिट ऑफ दी चिल्ड्रन यानी बच्चों का मल हो सकता है। एंड स्किन ऑफ दी वेजिटेबल यानी फल और सब्जियों के छिलके हो सकते हैं, फ्रूट के छिलके हो सकते हैं। एनी अदर वेस्ट स्टफ, और कोई भी व्यर्थ चीज़ यहाँ पर ये हो सकती है। द स्किन ऑफ बनाना इज सीम लिटर्ड ऑन पब्लिक रोड, और यहाँ पर क्या करते हैं, केले के छिलके को सार्वजनिक सड़कों पर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। विच लीड टू मेकिंग मैनी सामान्य व्यक्ति है उसको शारीरिक रूप से विकलांग हो सकते हैं। तो यहाँ पर केले के छिलके को जब रोड पर फेंक दिया जाता है तो उससे फिसल करके जो सामान्य व्यक्ति है वो भी हैंडीकैप्ड बन सकता है, वो भी यहाँ पर विकलांग बन सकता है। एडेड टू हिज मेलाडी, तो इस गंभीर समस्या में एडेड टू दी मेलाडी, इस गंभीर समस्या में जो आवारा पशु हैं, इज फ्री मूवमेंट टू स्ट्रे एनिमल हु स्पॉइल द रोड हाउस एंड पब्लिक प्लेस एंड हैम्पर टैरिफ ट्रैफिक। तो यहाँ पर इस गंभीर समस्या में आवारा जानवरों का स्वतंत्र घूमना भी जुड़ जाता है। एडेड टू मेलाडी, मेलाडी मतलब हो गया यहाँ पर इसके लिए गंभीर समस्या में, तो इस गंभीर समस्या में फ्री मूवमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल यानी जो आवारा पशु हैं वो घूमते हैं। हु स्पॉइल दी रोड, जो कि रोड को यहाँ पर क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो उनके बारे में बताया गया है, जो सड़कों घरों या सार्वजनिक स्थानों को क्या कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। हैम्पर टैरिफ, स्थानों को ये गंदा कर देते हैं, यातायात के आवागमन में ये बाधा डालते हैं। दे आल्सो क्यूज सीरियस एक्सीडेंट, और उनकी वजह से कई बार कई कारण हैं, उनके कारण से गंभीर घटनाएं भी हो जाती हैं। और हम यहाँ पर इन बुराइयों के प्रति इतने असंवेदनशील हो गए हैं दैट कि नोबडी सीज टू टेक ए नोट ऑन, व्यक्ति इन पर ध्यान नहीं देता है। इवन सम अफ्रीकन कंट्रीज इवन सम अफ्रीकन कंट्रीज नॉट टू टॉक ऑफ एडवांस कंट्रीज, तो यहाँ पर हम बात करते हैं विकसित देशों की बात तो छोड़ दो, अफ्रीका के कुछ देश भी, इवन सम अफ्रीकन कंट्रीज यानी अफ्रीका के कुछ देश भी क्या करते हैं, बहन सोन जब वो टीवी पर दिखाए जाते हैं, अफ्रीका के यानी विकसित देशों की तो बात छोड़ दो, अफ्रीका के कुछ देश भी जब टेलीविजन पर प्रदर्शित किए जाते हैं, देन तो सीम्स क्लीनर देन आवर्स, यानी हमसे ज़्यादा स्वच्छ वो दिखाई देते हैं, साफ हमें दिखाई देते हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट क्लीनलीनेस इज पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, तो हमें यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि स्वच्छता अत्यधिक महत्व के लिए होती है। एंड ऑफेंडर्स शुड बी डी, और दोषियों के विरुद्ध यहाँ पर दंडात्मक उपाय करने चाहिए, उनके साथ में कठोरता से यहाँ पर व्यवहार करना चाहिए। विथ स्ट्रिक्टली एंड पनेटिव मेजर्स, यानी यहाँ पर दंडात्मक रूप से उनके साथ कार्यवाही करना चाहिए, कठोरता के साथ उनके साथ में व्यवहार करना चाहिए। फिर बात करते हैं जैसे कि नेक्स्ट है धरना बंद या रेल रोको। तो धरना बंद
या फिर रेल रोको के बारे में बताया गया है। तो धरनाबंद और रेल रोको में बात करते हैं हम। यहाँ पर ये है क्लीनलीनेस बताया गया है। इधर हमने देखा है ये इंक्रोचमेंट बताया गया है। ट्रैफिक सेंस यहाँ पर बताया गया है। तो ये ट्रैफिक सेंस है। ट्रैफिक सेंस के बाद में इंक्रोचमेंट है, ये थर्ड है ट्रैफिक सेंस। इंक्रोचमेंट है ये फोर्थ है यहाँ पर। और उसके बाद में फिफ्थ नंबर पर आता है ये क्लीनलीनेस, ये 5वें नंबर का पार्ट है। और 6वें नंबर की जो कमी है हमारे अंदर वो क्या है, धरना बंद और रेल रोको, ये 6वें नंबर की प्रॉब्लम है जो हमें कमी है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। धरना या फिर बंद हो सकता है या रेल रोको। इजिएस्ट वे टू गिव इवेंट इन आवर प्रोटेक्ट इज डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी हम अपने विरोध को क्रोध के साथ में या क्रोध के आवाज में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं, या फिर बंद करने का आह्वान करते हैं, या फिर रेल रोको प्रदर्शन हम करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन करते हैं। ये सबसे आसान तरीके यहाँ पर बताए गए हैं जिनको हम काम में लेते हैं। द एगिटेटर्स मेक्स द मोस्ट आउट ऑफ सच सोच, और यहाँ पर जो आंदोलनकारी हैं वो क्या करते हैं, ऐसे प्रदर्शन का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाते हैं। These devices, besides causing inconvenience and may sometimes irreparable damage to individual, और यहाँ पर ये तरीके हैं, these devices यानी ये जो तरीके हैं, असुविधा उत्पन्न करने के अतिरिक्त, besides causing inconvenience असुविधा उत्पन्न करने के अतिरिक्त, ने समटाइम्स यानी कभी कभी, इन इररिपेयरेबल डैमेज टू इंडिविजुअल किसी को इस तरीके से कभी कभी व्यक्तियों को ऐसी हानि पहुंचाते हैं जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। एंड ह्यूज इमेंस टू लॉस ऑफ नेशन, और इससे देश को बहुत ज़्यादा हानि होती है। इमेजिन समवन इज सीरियसली सिक, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए, क्या करना है आपको, इमेजिन करना है, कल्पना करना है कि समवन इज सीरियसली सिक, कोई गंभीर रूप से बीमार है। एंड अदर हैज ए इनएस्केपेबल अपॉइंटमेंट, और एक है दूसरा व्यक्ति जिसको किसी से मिलना बहुत ही आवश्यक है। एंड स्टिल अनदर हैज नो प्रोविजन एट होम, और किसी के घर में खाद्य सामग्री का पदार्थ नहीं है, यानी खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। एंड हु ब्रदर्स ऑफ अदर लेजिमेट नीड्स, और यहाँ पर कोई दूसरा है उसको न्यायोचित आवश्यकता की कौन परवाह यहाँ पर करता है। हु ब्रदर्स फॉर अदर्स लेजिमेट नीड, यानी और लोगों की जो आवश्यकता है उसकी कौन यहाँ, वन रिमेन्स वन, कोई यह देखकर आश्चर्य रह सकता है, वो आवर रिमेन्स वंडर स्टक, यानी कोई देखकर यह आश्चर्य रह सकता है, टू सी दैट देख करके कि समटाइम्स कई बार, बंद वाज स्पॉन्सर्ड, जो बंद हैं वो किसके द्वारा, रेस्पॉन्सिबल पीपल के द्वारा, जिम्मेदार व्यक्तियों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। जिम्मेदार व्यक्तियों के द्वारा यहाँ पर क्या दिया जाता है, धरना दिया जाता है, उत्तरदायी व्यक्तियों के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। Occasionally, these demonstrations become violent, causing further loss to the national property and human life। होते हैं ये प्रदर्शन उग्र और हिंसात्मक हो जाते हैं, become violent यानी हिंसात्मक हो जाते हैं, and causing and human life, और मानव नुकसान पहुंचाते हैं। Can we think of suitable device, क्या हम एक अच्छी योजना के बारे में सोच सकते हैं, क्या हम अपने विरोधों को अभिव्यक्त करने के लिए कोई सूटेबल डिवाइस फॉर एक्सप्रेसिंग आवर प्रोटेक्ट विदाउट क्यूजिंग टू अदर एंड लॉस टू नेशन, क्या हम देश को बिना नुकसान पहुंचाए और
अपने विरोध को अभिव्यक्त करने के लिए कोई और तरीका बता सकते हैं। इन जापान, जापान के अंदर द वर्कर ऑफ शूज फैक्ट्री वांटेड टू डिमॉन्स्ट्रेट दियर प्रोटेक्ट। तो जापान के अंदर जूतों के कारखाने में काम करने वाले श्रमिक अपना विरोध प्रकट करना चाहते थे। दे मेड शूज फॉर डिफरेंट साइज ऑफ राइट फुट। तो वे क्या करते हैं, उन्होंने यहाँ पर भिन्न आकार के केवल दाहिने पैर के जूते ही यहाँ पर बनाए हैं। तो अलग अलग नंबर के, अलग अलग आकार के केवल दाहिने पैर के उन्होंने जूते बनाए थे। When the dispute was settled, they made shoes of left foot, thus completing pair। और जब विवाद निपट गया था तो उन्होंने बाएं पैर के जूते यहाँ पर बनाए हैं। When dispute was settled, यानी जब यहाँ पर क्या हो गया था, जो भी उनको विवाद था वो निपट गया था, तो उन्होंने बाएं पैर के जूते भी बनाए। It caused inconvenience to none, and initial loss to honor was made good a little later। तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या हुआ, इस प्रकार जूतों के जोड़े को पूरा कर दिया गया और किसी को भी यहाँ पर असुविधा नहीं हुई। और कारखाने के स्वामी को थोड़े समय तक यहाँ पर क्या हुई थी, इनिशियल लॉस यानी आरंभिक हानि होती है थोड़े से समय के लिए, और फिर उसकी पूर्ति कर ली जाती है। अल्टरनेटिवली यानी विकल्प के रूप में दी प्रोटेक्टर में फॉलो दी पाथ ऑफ सत्याग्रह और हंगर स्ट्राइक ऑन में विरोध प्रदर्शन करने वाले महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए सत्याग्रह अथवा भूख हड़ताल का रास्ता अपनाना चाहिए। एंड दे वुड देन पुट ओनली देमसेल्व्स टू इनकन्वीनियंस फॉर दियर क्यूज। और उसके बाद में वे अपने हित को पूरा करने के लिए स्वयं को भी असुविधा में रखेंगे। तो रास्ता अपनाना चाहिए क्योंकि फिर वे अपने हित को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, खुद को भी असुविधा में रखेंगे। ऑल दीज माइनर इश्यूज, ये सभी छोटे मुद्दे आर मेजर सिग्निफिकेंस, इनके बड़े महत्व हैं। इफ अगर इस प्रकार की चीज़ें ठीक कर दी जाए, प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी एंड प्लीजर्स विल नॉक एट आवर डोर। तो हमारी जो समृद्धि है, जो प्लीजर्स है यानी कि प्रसन्नता है, समृद्धि है और उन्नति है। प्रोग्रेस मतलब उन्नति, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि और प्लीजर मतलब प्रसन्नता, ये हमारे घर के दरवाजे को खटखटाएंगी। अबाउट द टेक्स्ट हम देखें, यानी कि पाठ के बारे में क्या बताया गया है। तो पाठ के बारे में बताया गया है, द लेसन इज अबाउट टू लर्न सिविक सेंस। तो ये जो पाठ है किसके बारे में है, सिविक सेंस लर्न करने के लिए है। यानी कि यह पाठ है सभ्य रहने के गुण सीखने के लिए है। विच वी नोइंग और अननोइंग डोंट ओबे और फॉलो, जो हम जानबूझकर या फिर अनजाने में फॉलो नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं। The lesson is also very much inspiring to improve our behavior and manners towards other and ourselves। तो ये जो पाठ है ये बताता है कि हमें क्या करता है, इंस्पायर करता है ताकि हम अपने व्यवहार को बदल सकें, हमारे व्यवहार को इम्प्रूव कर सकें। एंड मैनर टुवर्ड्स, हमारे प्रति और दूसरों के प्रति हम अपने व्यवहार को बदल सकें, उसके लिए ये हमें इंस्पायर करता है, हमें मोटिवेट करता है, हमें बताता है। इफ़ वी डेवलप, जीवन में क्या करते हैं, अंदर सभ्य गुण डाल लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं इन आवर सेल्फ, हमारे अंदर। वी कैन मेक आवर लाइफ बेटर एंड हेल्दी। तो हम अपने जीवन को बेहतर और स्वस्थ बना सकते हैं।